वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल को समझेंगे और देखेंगे कैसे इसके यूनिट से क्वेश्चन बन सकते हैं और इसका यूनिट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। एक जनरल फॉर्मूला भी सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में बेसिकली कवर करने वाले हैं। पहली बात तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की डिफिनेशन क्या होगी उसको समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ हमने लिख रखा है द सम ऑफ पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड in the rate law expression to express the observed rate of the reaction। इसका मतलब ध्यान समझने यहाँ पे sum of the power, पावर किसका होना चाहिए यहाँ पे, कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर है कितना रेस कर रहा है बाय द रेट लॉ इक्वेशन। मतलब हम लोग को रेट लॉ इक्वेशन लिखनी है। जो भी हमारे पास रिएक्शन है वो हम लिखना भी बताते हैं कैसे लिखी जाती है। उसमें जितनी भी पावर होगी उसकी जो भी पावर हुई वो उसकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को शो करेगी कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, कौन सा इसका ऑर्डर है उससे हम लोग पता कर सकते हैं। और याद रखना आप लोग ये फ्रैक्शनल फॉर्म में भी होता है, जीरो ऑर्डर भी होता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एग्जांपल समझते हैं। पहले हम आप लोगों को बताते हैं ऑर्डर तो हमने बता दिया कैसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन हो गई है। ऑर्डर क्या क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, अलग अलग टाइप के ऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एग्जांपल समझेंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या होगी अब जरा समझना। डिफिनेशन में क्या बोला गया है, सम ऑफ पावर। अगर सम ऑफ पावर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर है अगर एक के बराबर है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, 2 के इक्वल है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, 3 के इक्वल है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो ऐसे हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को पता कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा N2O5, अगर इसको हम डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं, कैसे होगा, N2O को मान लो हमने अलग कर दिया और यहाँ पे हाफ मोल ऑफ O2 को हमने अलग कर दिया। ठीक है, सॉरी NO2 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, N2O5 को तोड़ दिया। कैसे कैसे तोड़ दिया हमने, NO2 को अलग कर दिया और प्लस हाफ O2 को अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो अब इसमें अगर हम लोग मान लो रेट लिखना चाह रहे तो रेट इक्वल्स क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू K जो कांस्टेंट टर्म हुआ और यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखते हैं हम लोग रिएक्टेंट का। पावर कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इसका मोल कितना है 1 है तो पावर भी कितनी जाएगी 1 जाएगी। तो मतलब ये कौन सी ऑर्डर का रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखी गई है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल क्या किया हमने, देखा हमने इसका रेट लिखा। रेट कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल होता है K और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट हमारे पास एक ही N2O5, उसका मोल कितना है, मोल को पावर में लिखते हैं। मोल इसका 1 है, 1 को हमने पावर में लिखा और ये जो पावर होती है यही इसके ऑर्डर को शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को पता कर सकते हैं। चलो एक और अगर मान लो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। आप सबने H2O2 के बारे में सुना होगा, क्या होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, वो भी इसी के अंदर आएगा। H2O2 का H2O में और प्लस हाफ O2 अलग हो जाएगा। इसका रेट कैसे लिखोगे, रेट इक्वल टू आप लोग लिखोगे K और यहाँ पे आ जाएगा H2O2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मतलब कैसे ये दोनों कैसे हो गए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब जहां पर सम ऑफ द पावर जो होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का वो 1 के इक्वल है, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलेंगे जरा सोच के बताना। अभी हमने कंसंट्रेशन के बारे में बात किया था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर N2O5 टूटा था NO2 प्लस हाफ O2 के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल था, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में देखना क्या लेते हैं, मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया 2 मोल ऑफ NO3, इसको हमने तोड़ दिया NO2 और O2 के फॉर्म में, NO2 और O2 के फॉर्म में। इसका अगर मान लो बैलेंस कर सकते हैं आप लोग, रेट इसका मान लो अगर हम लिखना चाहते हैं तो रेट कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो रेट लिखने के लिए क्या लिखेंगे, रेट इक्वल हो जाएगा K, यहाँ पे हो जाएगा NO3। अब क्या होता है, यहाँ पर जो इसका मोल होता है वो पावर में चला जाता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो क्या आ गया 2। मतलब ये कैसे है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन लिखी हुई है। आप लोग इसका उल्टा कर सकते हो, मान लो अगर उसका उल्टा करते हो 2 मोल ऑफ NO2 प्लस O2 तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए इसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा इसको एक बार करके दिखा देते हैं कैसे होगा। मान लो इसी में हम थर्ड ऑर्डर बना देंगे। कैसे, हमने लिखा 2 मोल ऑफ NO2 और प्लस O2 के साथ रिएक्ट कराया, फॉर्म हो गया 2 मोल ऑफ NO3। तो अगर हम इसका रेट लिखना चाहें तो रेट इक्वल क्या लिखेंगे, रेट इक्वल जाएगा K और यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2 की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका मोल 2 के बराबर है। और यहाँ पे लिखेंगे O2 का कंसंट्रेशन, मोल कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 1 कितना आ गया, 2 + 1 कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया। और डिफिनेशन में ये कहती है सम ऑफ द पावर, पावर कितना था 2 था, यहाँ पे 1 था, तो 2 + 1 कितना होता है 3 होता है। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं।
अच्छा एक काम करते हैं, इसी के बगल हम यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या क्या होंगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको लिखना है यूनिट, तो यूनिट कैसे लिखेंगे, ये क्या है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। मोलैरिटी हम लोग पढ़ते हैं ना, सबको पता होगा, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का हम लोग क्या लिखने वाले, यूनिट लिखने वाले। इसका हम आप लोग को एक जनरल फॉर्मूला भी बताएंगे, उससे भी डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो, नहीं तो बाकी आप लोग के पास ये लिखा हुआ है, इसको देख करके भी आप लोग बता सकते हो इसकी यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसकी यूनिट क्या होगी। क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या देंगे, मान लो क्वेश्चन दे दिए कि रेट कांस्टेंट हमारे पास जो के है वो इतना है, तो वो के तुम लोग कैसे निकालोगे, वो निकालने का ही तरीका होता है कि हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, अलग से इसको रफ करके फिर से एक एक करके सबकी यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो अब हम लोग यूनिट निकालना सीखते हैं, कैसे निकालते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की, ठीक है। तो यहाँ निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे रेट की निकाल रहे हैं, तो रेट इक्वल टू पहले फॉर्मूला जानते क्या होता है, रेट इक्वल होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ये सारा टॉपिक ऑर्डर से पहले पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, रेट इक्वल होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। हमने कंसंट्रेशन क्या बताया अभी, मोल पर लीटर, अभी हमने क्या बताया इसको, मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट हो गई, और टाइम क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। इस तरीके से हो गई रेट की यूनिट। अब हम लोग लिखते हैं पहला जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अच्छा जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों उसको बोला गया, क्योंकि इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट के पास पावर थी वो जीरो के बराबर थी। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स टू के, और मान लेते हैं हमारे पास रिएक्टेंट आर लिखते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट आर है, ठीक है। इसके पास पावर कितनी है, जीरो के बराबर, आर लिखो, ए लिखो, जो भी आप लिखना, ये के है, ठीक है। तो ये इसके पास पावर जीरो होगी, तभी इसको बोला गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इससे ये बात तो क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अगर हम मान लो इसके लिए लिखना चाहते हैं, तो हमारा के यहाँ पे अगर हम रेट लिखे, रेट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर अपॉन कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा के, और इसके पास कोई भी यूनिट नहीं है, तो के इक्वल हमारे पास कितना आ गया, मोल पर लीटर s माइनस वन। ये किसकी यूनिट हो गई, ये यूनिट हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के लिए। k इक्वल्स टू मोल पर लीटर s माइनस वन, s क्या है, सेकंड इनवर्स है, मोल पर लीटर क्या है, कंसंट्रेशन है। अच्छा अगर हम इसको लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, रेट इक्वल्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की आ जाएगा, और r इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी, r पावर 1 के इक्वल हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पर रेट का यूनिट लिखना, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यहाँ पे सेकंड नीचे आ जाएगा, इक्वल्स कितना हो जाएगा, के। अब इसका क्या हो जाएगा, ये भी तो एक कंसंट्रेशन यूनिट है, तो कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर। अब देखो ये डायरेक्टली कट गया, तो r इक्वल्स यहाँ पे जो के है, सॉरी के है रेट कांस्टेंट, तो के इक्वल्स कितना आ गया, तो के इक्वल्स आ गया सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट कितनी आ गई, सेकंड इनवर्स के इक्वल आ गई। अब आते हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट के, और यहाँ पे आर लिखते हैं, रिएक्शन कंसंट्रेशन 2 के बराबर आएगा, ठीक है। तभी इसको बोला गया है कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अच्छा ये बात यहाँ से क्लियर हो गई, रेट इक्वल्स के आर की पावर आर का स्क्वायर, तो लिखते हैं रेट, फिर से वही लिखना है, मोल पर लीटर, और नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, इक्वल्स क्या हो जाएगा, के। अब देखो यहाँ पे ये भी कंसंट्रेशन होती है, हो जाएगा मोल पर लीटर, यहाँ पे कर देंगे इसका स्क्वायर, क्यों स्क्वायर करेंगे, बिकॉज सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान समझना, ये पूरा कर जाएगा मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर कर जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बच जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है, एक मान लो बच गया, और दो हमने हटा दिया। अब देखो रेट इक्वल के इक्वल क्या हो जाएगा, के इक्वल जाएगा, ये जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, मतलब क्या बचेगा, 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा मोल पर लीटर s, और यहाँ पे एस ऐसे ही बचेगा, ठीक है, इस तरीके से बचेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो मतलब s साथ मल्टीप्लाई में हो गया, ये आगे इनवर्स में, तो k इक्वल कितना हो जाएगा, k इक्वल हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर और s माइनस 1। ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर के लिए, ये हो गया जीरो ऑर्डर, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर, और ये थर्ड सेकंड ऑर्डर के लिए हो गया। अब इसलिए आप लोग थर्ड ऑर्डर के लिए भी लिख सकते हो। एक हम जनरल फॉर्मूला यहाँ पे बता देते हैं, जिसका डायरेक्टली यूज करके आप लोग इतना सब करना भी नहीं पड़ेगा, सीधे आप लोग बता सकते हो हाँ इसकी यूनिट ये होगी। वो क्या होता है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन एस माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो कैसे बना है, अगर जरा ध्यान से देखो कि s माइनस 1 की जो बात करें, s माइनस 1 s इनवर्स जिसको बोलते हैं,
ये सब में कॉमन है। देखो एस इनवर्स इसमें भी आ रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें यहाँ पे भी एस इनवर्स आ रहा है, सेकंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर भी एस इनवर्स आ रहा है। मतलब तीनों में क्या आ रहा है, एस का इनवर्स आ रहा है, एस माइनस वन आ ही रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, फॉर्मूले में 1 माइनस एल लगा दिया। अच्छा, इसका फायदा क्या रहेगा, जरा देखो, अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये जो हमारा लिखा है एन ना, एन हो गया मतलब कि कौन सा ऑर्डर है इसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एन इक्वल कितना हो गया, जीरो। तो जरा यहाँ पे जीरो रख के देखो, अगर हम इस फॉर्मूले में जीरो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस जीरो, और 1 माइनस जीरो एस माइनस वन, 1 माइनस जीरो क्या होता है, 1 के बराबर हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना, यूनिट क्या बना, मोल पर लीटर एस माइनस वन। देखो हमने वही बनाया, मोल पर लीटर एस माइनस वन। तो आप लोग इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हो। आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1। जरा इस फॉर्मूले में 1 रखो, क्या आएगा, देखो मोल पर लीटर, और यहाँ पे आता है 1 माइनस एन की जगह लिखेंगे 1 एस माइनस वन। तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। और किसी की पावर अगर जीरो करो, किसी भी वैल्यू की अगर पावर जीरो करते हो तो वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। ये 1 हो गया, तो बचा क्या, एस माइनस वन बचा, जो कि देखो हमने निकाला हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भी करो वैसे भी करो, दोनों बिल्कुल सही है। और सेकंड ऑर्डर भी प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, सेकंड ऑर्डर मतलब एन इक्वल्स कितना हो जाएगा, 2 के बराबर होगा। ये बात तो समझ में आ रही है। अब इसको रख देते हैं, वहां पर क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, पर लीटर कर दे यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूले में 1 माइनस टू, और यहाँ आ जाएगा एस माइनस वन। तो 1 माइनस टू कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस वन बचेगा। माइनस वन कहने का मतलब इसका उल्टा कर दो, इसका इनवर्स कर दो। इसका इनवर्स करो क्या हो जाएगा, मोल यहाँ सीधे सीधे लिखा था, इसका उल्टा कर दो, मोल माइनस वन हो जाएगा। एल इनवर्स लिखा तो एल कर दो, ठीक है, और एस माइनस वन तो ऐसे ही रहेगा। देखो फॉर्मूला मैच कर रहा है बिल्कुल, ये फॉर्मूला नीचे वाले से मैच कर रहा है, मतलब ये यूज करना है, ये यूज कर लो, और डायरेक्टली ऐसे निकालना चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ऑर्डर के अगर पूछा जाए, ऑर्डर में नियर अबाउट यही सब आता है। अब देखो हमने बताया था यूनिट से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लो बोला गया कि एक रिएक्शन है हमारे पास, उसका रेट कांस्टेंट है 256 सेकंड इनवर्स। आप लोग कहा गया बताओ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कौन सी हुई, तुरंत आप लोग बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर। कैसे बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर, देखो हमने क्या बोला 256, हमने बोला 256 एस माइनस वन बोला। एस माइनस वन का मतलब कितना हो गया, मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए यूनिट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और याद रखनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग यूनिट से पकड़ सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर होगा कि सेकंड ऑर्डर होगा या थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अच्छा देखो मान लो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट देख लेंगे, मोल इनवर्स एल एस माइनस वन हो जाएगा। अगर बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कैसे पता किया हमने कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कोई भी, उसका यूनिट देखो, मोल पर लीटर एस माइनस वन दिख रहा है, तो मतलब ये कैसी होगी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। नेक्स्ट टर्न पे हम इस पे अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और हम लोग सीखेंगे वहां पे कि कैसे और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो कि बोर्ड में और प्लस कंपटीशन लेवल अगर मान लो हम लोग बात करते हैं नीट की, तो कैसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। खैर आप लोग को डिफिनेशन वगैरह इसलिए हमने समझा दिया जिससे आप लोग को आसानी से इसको रिलेट कर सको, और बोर्ड में अगर आता है तो डिफिनेशन वगैरह पूछेगा, आप लोग यहाँ से आसानी से कर भी सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।